राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। तो आज आपके साथ एक अपना प्रैक्टिकल शेयर करने जा रही हूँ टूटी हुई हड्डियों के बारे में, जो कि पहले एक वीडियो में मैंने बताया था जिस पर परीक्षण चल रहा था। तो अब वो सफल रहा है, तो प्रैक्टिकल है इसलिए आपके साथ साझा कर रही हूँ। बाकी तो देखिए, जिनकी जिस समय हड्डी टूटती है तो एक बहुत ही भयानक दर्द होता है। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ किसी को भी इस तकलीफ से ना गुजरना पड़े। लेकिन देखिए, जिंदगी है तो सुख दुख चलते हैं, और हड्डी टूटना एक, आप किसी की ना टूटे ये तो दुआ ही करती हूँ, लेकिन किसी को ये यदि तकलीफ आ गई तो उस स्थिति में क्या करें। बात कर रही थी, ये जो तकलीफ जिस समय आती है तो हम सोच नहीं पाते कि क्या करें क्या नहीं, और जो लोग जैसी राय देते हैं हम सोचते हैं यही ठीक होगा यही ठीक होगा, क्या करें। कोई एक रास्ते पे चल पड़ते हैं और ये सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और ये पहले की तरह हो जाए। तो ऐसे जल्दबाजी ना करें। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ, तो प्रैक्टिकल है तो आप पूरा यकीन मानिए, ये पूरा जो है अनुभव, इसकी मैं आपके साथ जो एक्सरे की फोटोज है वो बहुत जल्द शेयर करूंगी। मेरा जो सोच है और जो मेरी जानकारी है मैं आपके साथ बिल्कुल खुल के साझी करती हूँ। अब जो सोचना है, कोई जो गलत सोचे सही सोचे, किसी किसी की आदत होती है अपने अंदर ये नहीं बता सकते कि हमें क्या चीज नहीं आती। कोई यदि चल के पूछे हमें कोई चीज भी इसके बारे में क्या है, तो जिसको नहीं आती वो, अब जैसे आप उदाहरण के लिए जो मैं मेरा कहना चाह रही हूँ, जो मैं आपको फोटोज शेयर करने का बोल रही हूँ, मुझे वीडियो की एडिटिंग पूरी नहीं आती, जो मैं सीख रही हूँ। तो पूरी सीखने के बाद ही मैं आपको फोटोज वीडियो के साथ वो एक्सरे की दे पाऊंगी। मेरी खुद की ऐसे हर चीज में ये कहने का नहीं है कि मुझे ये भी आता है वो भी आता है, जो नहीं आता है वो बताना चाहिए। अब जैसे आयुर्वेद के अंदर बात करें, मुझे जिस चीज की नॉलेज है वो मैं खुल के प्रॉपर आपको देती हूँ। बहुत सी चीजें मैंने आपको कहा ना कि मैं तो सिर्फ बूंद के बराबर जानती हूँ जो सागर है उसका, बहुत कुछ अभी सीखना है। भगवान ने मुझे जितनी सांसें दी हैं और मेरी सोच यही है अंतिम सांस तक आयुर्वेद से जुड़ी रहूं, जानकारी प्राप्त करती रहूं, और अनुभव जो हैं, जो सच बातें हैं, जितना बता सकूं लोगों को अच्छे से अच्छा, पूरी कोशिश रहेगी निःशुल्क सेवा दे सकूं। क्योंकि यदि अभी इन बातों पे हम चलेंगे तो मन के बात, और ये तो बहुत अलग ही मैटर चला जाएगा, फिर किसी दिन बात करेंगे इस पे। तो आपको बता रही थी, मुझे जो चीज नहीं आती उसमें मुझे कोई संकोच नहीं है किसी को कहने की मुझे इस चीज में जानकारी नहीं है। आयुर्वेद के अंदर भी मुझे जिन चीजों की जानकारी नहीं है, कोई पूछते हैं मुझे भी इस चीज के बारे में आपका क्या राय है, तो मैं यही कहती हूँ इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा है, इसके बारे में मुझे प्रैक्टिस नहीं है, मैं नहीं जानती, आप किसी वैद्य से पूछ लीजिए। क्योंकि जो मेरी प्रैक्टिस चल रही है, कुछ लोगों को मैंने देखा आयुर्वेद के अंदर, या आप किसी फील्ड के अंदर ले लीजिए, जैसे मेरी आयुर्वेदिक की फील्ड है, किसी की भी आयुर्वेद की है, तो यदि किसी को ये होता है कि अब हमने BAMS कर लिया या कोई भी डॉक्टर की डिग्री ले ली, उसके बाद उन्हें यदि कोई चीज कोई पूछे तो वो यदि उन्हें पता भी नहीं है तो भी अपने दिमाग से कुछ जोड़ के बता देते हैं कि इसका ये होगा। किस लिए कि हमने एक डिग्री की है और हम ये नहीं कहेंगे इनको कि हमें इस बारे में कुछ पता नहीं। एक खुद के अंदर उन्हें पता नहीं, बेइज्जती महसूस होती है या शर्म महसूस करते हैं कि इतनी बड़ी डिग्री हासिल करने के बाद आपको इसकी जानकारी क्यों नहीं है, लोग ये सवाल ना पूछे। तो मुझे इस चीज की हिचक नहीं है कि मैं यदि किसी को कहूँ मुझे इस रोग या इस जड़ी बूटी या इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं खुल के बोल देती हूँ मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। और सभी से ही मैं अनुरोध कर सकती हूँ कि जिस चीज की आपको जानकारी ना हो, आगे वाले को आप स्पष्ट बोल दो, क्योंकि ये जीवन है और ज्ञान है, ये दोनों चीजें, इनका कोई, जीवन का तो अंत सबका एक समय है, और जो ज्ञान है इसका कोई अंत नहीं है। हम जो
आयुर्वेद के अंदर जब हम बात करते हैं वाघ भट्ट जी की, चाणक्य की, सुश्रुत की, तो उन्होंने हमें बहुत अच्छा ज्ञान दिया, बहुत ज्यादा दिया, लेकिन हम अंगुली रख के किसी पॉइंट पे ये नहीं कह सकते कि सब कुछ उन्होंने दिया। उसके बाद भी कई वेद आए हैं, कुछ उन चीजों में उन्होंने कुछ ज्यादा बताया, किसी ने कम बताया, तो सब चीजों को मिला के बहुत से वेदों के साथ से ये एक मंजिल खड़ी हो पाई है। और इसमें भी हम एक पिन पॉइंट नहीं कह सकते कि मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं या मुझे सब कुछ पता है। तो ये थी बात, भी मैंने आपको बताया। मैं वो फोटोज अभी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जो हड्डी टूटने की बात कर रहे थे, बात काफी लंबी हो गई। हड्डी टूटने की जो बात थी, हड्डी नॉर्मली आप जुड़वाइए। आगे भी मैंने एक वीडियो में कहा था, आप अचानक ऑपरेशन की ओर ना भागें, क्योंकि हड्डियां का जो टूटना है, आप सोच के देखिए कि पहले के जमाने में भी लोग तो टूटते थे, ये नहीं था कि नहीं टूटते थे। हाँ, मैं इस चीज से सहमत हूँ कि आज के टाइम में कमजोरी ज्यादा है शरीरों में, खान पान में वो ताकत नहीं है, हड्डियों में वो जान नहीं है, ज्यादा टूट रहे हैं। बच्चों को भी देखें तो गिरने पे टूट जाते हैं, पहले इतना नहीं था, लेकिन था। ये नहीं कह सकते कि अभी टूटने लगे, पहले के लोग टूटते नहीं थे। पहले के लोग टूटते थे, सही भी होते थे। कैसे? नॉर्मल उपचार से, बिना रोड और ऑपरेशन के। इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। और जिस तरीके से हम आज ठीक हो रहे हैं, वो उस समय में, आज के समय की यदि बात करें, यदि आज का हमारा हड्डी जो है हम ठीक करने में टाइम लगाते हैं, उससे वो कम दिनों में जल्दी स्वस्थ होते थे। अब कारण आप कुछ भी ले लीजिए, उनमें शरीर में ताकत ज्यादा ले लीजिए, खान पान का फर्क आप ले लीजिए, जो आप सोच सकें, अपनी अपनी समझ से कुछ भी हो सकता है। तो ये इसमें मैं ये नहीं, कुछ पुराने टाइम का नहीं कह सकती भी क्या था, लेकिन था कुछ। तो कुछ ना कुछ चीजें सभी थोड़ी थोड़ी मैच करके कुछ बन जाता है। तो उसी तरह अब जैसे पहले हड्डी जुड़ती थी, तो आप नहीं, यदि आप कम उम्र के मेरे कोई वीडियो देख रहे हैं जिन्हें नहीं पता कि पुराने टाइम में कैसे जुड़ी जाती थी, तो आप अपने दादाजी, नाना जी, पापा जी, किसी से भी पूछें तो वो आपको बताएंगे। यही बातें बताई जाएंगी आपको, और आपको मैं भी बताती हूँ। पहले टाइम में जैसे बांस की लकड़ी की फटियां बना के, जैसे आज प्लस्तर होता है, वैसे ही फटियां हड्डी के चारों तरफ टुकड़े छोटे छोटे बांध दिए जाते थे। किस लिए? कि वो हिले नहीं, और उसको जो हमारी मूंज आती है उससे बांधा जाता था, और उस पे ठंडा पानी डाला जाता था, और उससे वो 10-15 दिन में ही जुड़ जाती थी। क्योंकि जो हड्डी है उसके अंदर हम जो कैल्शियम की बात करते हैं, वो एक द्रव्य रूप में बहता है, उसके अंदर लिक्विड होता है, हल्की लिक्विड फॉर्म में कैल्शियम होती है। हड्डी के बीच में एक रेशा सा, उसमें एक लचीलापन सा होता है। इसीलिए आपने सुना होगा, बोलते हैं बच्चों की हड्डियां नरम होती है, जैसे जैसे बड़े होते हैं हड्डियां सख्त हो जाती है। और कहने में आता है बुढ़ापे में यदि कोई टूट जाए तो बोलते हैं पक्की हुई हड्डी है, ये क्या जुड़ेगी? तो जुड़ती है, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी खुद की दादी सास का हाथ टूट गया था, एज उनकी 75-80 है, तो उनका भी प्लस्तर से ही हाथ जुड़ा है। तो अनुभव की जो बात कर रही थी, मैंने भी देखा है अपने प्रैक्टिकल में। आप भी देखना कि जो ऑपरेशन से लोग ठीक होते हैं, वायर वगैरह डलवाते हैं, वो बजाय जो नेचुरल तरीके से ठीक होते हैं, उनके दर्द रहता है लाइफ टाइम। रोड निकलवाने के बाद भी रहता है, वायर अंदर है तो भी हल्की फुल्की तकलीफ रहती है। नेचुरली जो हड्डी जुड़ेगी उसकी तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। टाइम रोड पे जो हमारे रोड या वायर डलता है, जब हड्डी क्रैक होती है, तो उसमें घूमने का आपको बोल देते हैं 10-15 दिन में, या जितने भी दिन आपको 20-25 बोले। लेकिन अब हड्डी के अंदर सहारा वायर का है, तो वो कैल्शियम कमी पूरी नहीं कर पाएगी। और यदि नेचुरली जुड़े तो आप खुद समझदार हैं, दिन तो हो सकता है 10 आपको फालतू लग जाए, लेकिन हड्डी वैसी की वैसी हो जाएगी। तो जल्दबाजी ना करें, राय लें। आज भी हर मार्केट में आपको एक तो मिलेगा सर्जन जो वायर और रोड डाल के ऑपरेशन करता है, और लोग उसकी तरफ भागते क्यों हैं? सिर्फ दिनों की बचत की वजह से, कि हम 15 दिन में ठीक हो जाएंगे। तो नहीं ठीक होंगे आप। वो आपको 15 दिन बोलने के लिए बोले जाते हैं, लेकिन वही 40-45 दिन लगेंगे। 10-15 दिन के बाद आपके जो टांके आते हैं वो खोलेंगे, उसके बाद बोलेंगे 10-15 दिन और आराम करो। लेकिन जो हड्डी नॉर्मल जुड़ती है पुराने टाइम से, जो 40-45 दिन का टाइम पीरियड है,
वो कुछ चीजें देखकर ही फिक्स किया गया है, बिल्कुल सही है। वो टाइम पीरियड के अंदर चाहे बुजुर्ग हो बच्चा हो सभी की हड्डी जुड़ जाती है। लेकिन ध्यान इस बात का रखें कि यदि हड्डी जुड़ गई है तो अचानक से वो बिल्कुल वैसी नहीं हो पाती जैसी पहले थी, एकदम से जैसे 20-25 दिन के बाद बिल्कुल वैसी नहीं हो पाती, हल्की उसमें दरार वगैरह होती है। तो आप जो परहेज है 10-15 दिन फालतू रखें, हड्डी को पकड़ने दें, गिरने का ध्यान रखें विशेष कि दोबारा से गिर के वो हड्डी दोबारा ना टूट जाए। तो उस चीजों का आप ख्याल रख लें तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे। और आप इस पे शहद और घी मिला के पहले तो आप प्लास्टर ही रखें नॉर्मल 10-15 दिन तक, ताकि हड्डी में जो बहाव है जो कैल्शियम का हड्डी जुड़ने के जो रेशा उसमें लाइन में चल रहा है, जो ये हड्डी जोड़ने वाले डॉक्टर होते हैं जो प्लास्टर से जोड़ते हैं और जो वैद्य होते हैं उनका मानना है यदि हड्डी टूट कर 2 इंच तक भी यदि दूर हो गई है एक दूसरे से तो भी जुड़ेगी। वो कैल्शियम का बहाव एक दूसरों को जोड़ देता है। तो 10-15 दिन तक यदि हम वो बांस की फटियां या प्लास्टर जैसे भी रखते हैं तो उसमें होता क्या है, वो हड्डी को हिलने नहीं देता और उसका बहाव कैल्शियम का सही बन जाता है। उसके बाद आप उसमें एक तो ये बताया गया था उसमें आपको शहद और घी मिला के लगा के मसाज करके कॉटन पे और उस पे लगा के 3-3 दिन से ये पट्टियां आप बदलते रहें। दूसरा, भेड़ के दूध के अंदर खसखस पीस के उसकी आप मसाज करें तो हड्डी टूटी हुई बहुत जल्दी जुड़ती है। दूध के अंदर आपको हल्दी और शहद मिला के पीना है, पीने में आप अच्छा टाइम लगाएं उसके अंदर, ये भी बहुत अच्छा है। ये हड्डियों के लिए लचीलापन लाता है यानी कि कैल्शियम बनाता है और बहुत जल्दी हड्डियां स्वस्थ होती हैं। इसके अलावा हम बात करें तो जो मैं आपको बता रही थी हड्डी का जो अंदर का कैल्शियम की बात कर रही थी, तो वो शहद हल्दी से जो हड्डियां सॉफ्ट होती हैं तो वो कैल्शियम बढ़ती है जिसकी वजह से हड्डियां जल्दी सही हो जाती है। और एक जो प्लास्टर का मैं आपको बता रही थी, एक केस आया था सामने, प्लास्टर के जो डॉक्टर ने किया था, हो सकता है उन्होंने सही किया हो या जल्दबाजी के अंदर या किसी किसी के शरीर की अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो बनावट है कैसे हुआ, जो प्लास्टर 45 दिन का कर दिया। तो उसके बाद जो पेशेंट था वो दर्द से कर्रा रहे थे और बोल रहे थे कि इस प्लास्टर को खोल दो, पैर में उनके था फ्रैक्चर तो तकलीफ हो रही है। घर वालों ने माना नहीं कि डॉक्टर ने कहा है तो हमें रखना ही है। तो हुआ क्या, पैर की नसें ब्लॉक हो गई और आज भी उनके पूरा वो सर्कुलेशन ब्लड का सही नहीं हो पाया और मसाज वगैरह चल रही है। अब तो 1-2 साल हो गए तो अब वो सही भी नहीं होंगे। तो मेरी आपसे एक ये भी विनती है कि प्लास्टर करवाएं। यदि मरीज को ज्यादा तकलीफ हो रही है, प्लास्टर ज्यादा टाइट हो गया है, तो इतने भी डॉक्टर के ना चिपके कि हमें इसे खोलना ही नहीं है। एक बार खोलें, उसको फिर से हल्का सॉफ्ट करवा लें, बाकी उस चीज जो भी अंग है हाथ या पैर उसको हिलने ना दें आप, तो अपने आप ही जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये मैं कह रही थी कि प्लास्टर भी कई बार किसी किसी को नुकसान कर जाता है। तो घर वालों की वजह से ही उनको बहुत तकलीफ हुई क्योंकि उन्होंने डॉक्टर की मानी। और यदि इंसान की तकलीफ ज्यादा है तो समझना चाहिए, फिर से राय करनी चाहिए, देखना चाहिए भी ये क्या है। तो उसको अगर यदि थोड़ा खोल के दोबारा जो बंधवाते इतना टाइट नहीं रहता तो शायद ब्लड का सर्कुलेशन नहीं खराब होता, तो उनके वो तकलीफ नहीं आती। तो ये सब चीजें आपके साथ साझा करनी चाहती थी। अब खाने पीने में भी मैंने हड्डियों के जोड़ पे आपको बताया ही हुआ है। फूल मखाने आपको खाने हैं, चूना आप थोड़ा ले सकते हैं और उसके बाद बादाम को रगड़ के छान के उसका पानी पिए, क्योंकि जो बादाम है, अब और चीजों में हम बहुत ज्यादा कैल्शियम ले रहे हैं और ये भी लेंगे तो ये थोड़ा हजम मुश्किल से होता है और इससे पथरी बनने का डर रहता है। किस स्थिति में, जब शरीर में कैल्शियम हम और ज्यादा ले रहे हैं, तो इसको चबाएं नहीं, इसका पानी पी लें। और इनमें खाने के लिए आपको सेवइयां हैं वो हाथ से बनी हुई आप खा सकते हैं, पनीर खाएं। और एक मोचरस और सिंगराज भाटा आता है, इसी नाम से आते हैं ये पंसारी पे, इनकी डोज बिल्कुल थोड़ी थोड़ी 1-8 ग्राम की आप दूध में लेते रहें। तो इन सब चीजों को एक साथ करें। कैल्शियम की दवाइयां आजकल होम्योपैथिक की मेडिसिन जो है, चूना कोई नहीं लेना चाह रहा है तो आप वो ले सकते हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं। तो ये सब सेवन करें चीजों का, बहुत जल्दी आप स्वस्थ हो जाएंगे। अपना ख्याल रखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।